दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया से छुपा कर रखा था। वह बेहद दिखने में सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कई राज ऐसे छुपा कर रखे थे जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। जब डॉक्टरों ने उसे साफ कह दिया कि वह कभी भी पिता नहीं बन सकता, वह नामर्द है, तो इस बात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताई और ना ही अपने दोस्त लोगों को। उसे लगता था कि अगर ये सच्चाई सबको पता चलेगी तो शायद उसे ताना दिया जाएगा, नामर्द होने का ताना दिया जाएगा। इसी वजह से अक्सर वह अकेला रहने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, जो भगवान ने लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसी तरीके से समय के साथ साथ उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उससे बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन वो जो लड़का था वो अक्सर उस लड़की से दूर भागता था क्योंकि उसे पता था कि वो शादी करना चाहती है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि ये शादी नहीं करना चाहता तो वो अपने आप को कुछ हानि पहुंचाती है। जो लड़का है वो तुरंत उसे बता देता है कि वो नामर्द है और इस वजह से वो शादी नहीं कर सकता। तो सच्चाई जानने के बाद भी वो जो लड़की थी वो उसका साथ निभाती है और वो कहती है कि वो उसके दिल से प्यार करती है और वह जिंदगी भर उसके साथ निभाकर चलने के लिए तैयार है। तब वो लड़का जो था वो बहुत ही हैरान होता था कि यार, इतना कुछ जानने के बाद ये मुझसे शादी करना चाहती है, ऐसी लड़की तो उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है, अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, उन्हें पता था कि उन्हें कभी भी संतान नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक दिन उस लड़के को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब आप सोचिए, जो पति नामर्द हो उसे पता चले कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो ये सुनकर उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरीके से जो राकेश था उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आखिर वह प्रेग्नेंट कैसे हुई? अब उसके दिमाग में ये सवाल चलने लगे थे। क्या उसकी पत्नी चरित्रहीन थी? ये दिमाग में उसके ख्याल आने लगे और ये ख्याल आना जायज ही था क्योंकि वह नामर्द था। और ये सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे, जब पति नामर्द था तो पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हुई? सच्चाई जानने के लिए आपको इस कहानी को एंड तक सुनना पड़ेगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों राकेश जो था एक छोटे से गांव में रहने वाला था। एक जमींदार के परिवार का बेटा था। हालांकि उनके 2 बेटे थे। राकेश जो था वो छोटा था, उससे बड़े भाई की बहुत पहले ही शादी हो चुकी थी। राकेश ने धीरे धीरे अपने आप को पढ़ाई में झोंक लिया था। वह गांव से निकलकर दोस्तों शहर के एक बड़े से कॉलेज में चला गया। वहां उसका नाम टॉप छात्रों में गिना जाता था। वह पढ़ाई में बड़ा ही निपुण था। टीचर भी उसके अक्सर मिसाल देती थी, तारीफें करते थे। लेकिन शहर की जिंदगी धीरे धीरे उसे बदलने लगी। हॉस्टल का माहौल, गलत दोस्त और आज़ादी का गलत इस्तेमाल राकेश की जिंदगी को धीरे धीरे एक अंधेरे की तरफ मोड़ने वाली थी। वह इमोशनल में बहता गया और ऐसी गलतियां करता गया जिनका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। उसने अपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया। अपनी जिंदगी को उसने पढ़ाई पर ही निछावर कर दिया कि वो दिन रात पढ़ाई करता था और खाने पीने पर ध्यान ना देने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि दोस्तों उसके अंदर में कमजोरी आने लगी, बदलाव आने लगे। अक्सर उसे चक्कर, हॉस्टल में एग्जाम की तैयारी कर रहा था दोस्तों की, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाता है। उसका जो एक रूममेट था उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है। तब डॉक्टरों द्वारा उसकी कई जांच करवाई जाती है। जांच करने पर जो खबर मिलती है वो उसके राकेश के जो पैरों तले जमीन खिसका देती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर से उसे पता चलता है कि वह नामर्द है और उसके शरीर में अब काफी सारे बदलाव भी आ रहे हैं। उन्हें बताया कि वह कभी भी पिता नहीं बन सकता क्योंकि वह नामर्द है। जब राकेश को ये बात पता चली तो उसकी मानो जिंदगी ही खत्म हो चुकी हो। वह अपनी पढ़ाई पर अब ध्यान देना बंद कर चुका था। हालांकि उसका जो दोस्त था, रूममेट जो राहुल था, वो अक्सर उसे मोटिवेट करता था। उसने उसका इलाज के लिए काफी अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी दिखाया। वो उसे हिम्मत देता था कि तू जल्द ठीक हो जाएगा, ये कोई नॉर्मल सी बात है, ये अक्सर आम आज की तारीख पर कई लोगों को हो जाती है। लेकिन राकेश जो था उस बात को अपने दिल में और ज्यादा लेता गया, जिसकी वजह से जो उसकी परेशानी थी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब राकेश का जो पढ़ाई से ध्यान था धीरे धीरे हटने लगा था।
हालांकि उसका दोस्त जो था उसका पूरा मदद कर रहा था। दोस्त उसने कई सारी जड़ी बूटियों से दवा बनाकर भी खाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन कहीं पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। जिंदगी में गीता नाम की एक लड़की आती है जो कि उसके साथ ही उसी के साथ उसकी क्लास में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे धीरे धीरे, लेकिन राकेश जो था वो जानता था कि उसमें क्या कमी, इसी वजह से अक्सर वो क्या करता था दोस्तों, धीरे धीरे उस लड़की से दूरी बनाकर रहता था। लेकिन लड़की जो थी दिल ही दिल में राकेश को बेइंतहा चाहने लगी थी। राकेश के दिल में भी उस लड़की के लिए चाहत थी, लेकिन वो अक्सर उससे दूरी बनाकर रहता। इसी तरीके से करते करते 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में राकेश को भी उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी। लेकिन दोस्तों अब लड़की चाहती थी कि राकेश उसे प्रपोज करे, शादी के लिए बोले, लेकिन राकेश जो था उसे पता था, उसे अंदर अंदर डर था कि वो एक नामर्द है, इसी वजह से वो शादी से दूर भाग रहा है। लड़की को किसी ने बोला कि वो राकेश जो है तुम्हें फंसा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है। अगर वो सच्चा प्यार करता तो तुमसे शादी करता। ये सुनकर जो लड़की थी उसे अब शक होने लगा। उसने क्या किया, अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को कुछ कर नहीं पाई। उससे पहले ही राकेश वहां पर आ पहुंचा था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे खबर दे दी थी कि जो गीता है अपने आप को कुछ करने वाली है। मौके पर ही राकेश जो है गीता की जान बचा लेता है। तब गीता रोते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? 3 साल हो गए हैं हमारे रिलेशन को, अब मुझे इस रिश्ते पर नाम चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आंखों से आंसू आने लगे। तब उसने रोते हुए कहा कि गीता, मैं नामर्द हूँ, मैं कभी भी तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, मैं कभी भी बाप नहीं बन पाऊंगा। इसी वजह से मैं अक्सर तुमसे दूर रहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता था। जब दोस्तों गीता को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो भी बेहद दुखी होती है। वो राकेश का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो, जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन राकेश तब उसको कहता है कि मुझे 3 साल से इस बीमारी का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया, और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इसी वजह से तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन तब गीता जो है तब उसे कहती है, बेशक मुझे बच्चे औलाद की खुशी नहीं हो पाती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम जिस भी हाल में मुझे रखना चाहते हो, मैं उस हाल में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये जो बात थी उस लड़के को, जो राकेश था, उसको दिल को छू जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि जब सच्चाई जानने के बाद भी ये लड़की मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है तो ये सच में दिल से मुझे प्यार करती है, जिसकी वजह से वो राधिका से शादी कर लेता है। हालांकि ये जो बात थी उन दोनों अब पति पत्नी के बीच रहती है। राकेश के माता पिता को भी नहीं पता रहता और ना ही गीता के माता पिता को पता चलता है कि राकेश में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन दोनों के रिश्ते में काफी सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि शुरू में उनकी जो जिंदगी थी दोस्तों काफी बेहतर चल रही थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गीता ने भी कभी भी बच्चे की कोई डिमांड नहीं की, और ना ही कभी भी राकेश को गीता के मुंह से ये सुनना पड़ा कि तुम नामर्द हो, मुझे कभी कोई खुशी नहीं दे पाते। राकेश भी बहुत खुश था। उसे हमेशा ये अब अपनी पत्नी पर विश्वास रहता, गुरूर रहता, घमंड रहता कि मेरी पत्नी जो है कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन ऐसा आया जिसकी राकेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राकेश जो था हॉल में बैठा हुआ था। अभी वो सिर्फ ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी जो है उसे टिफिन देने के लिए आती है, लेकिन तभी उसका सर घूमने लगता है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। राकेश को लगा कि शायद घर का कामकाज करने की वजह से उसे थकावट हो चुकी है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन जब डॉक्टर चेकअप करते हैं और जो बात बताते हैं ना, वो सुनकर राकेश का दिल पूरा दहल जाता है। परिवार वाले तो बेहद खुश थे, लेकिन दोस्तों राकेश बेहद हैरान रह जाता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं प्रेग्नेंट है और जल्द ही इस खुशियों की किलकारियां गूंजने वाली है। घर में पूरा खुशी का माहौल बन चुका था। सब लोग आपस में एक दूसरे में मिठाई बांट रहे थे। जो राकेश के माता पिता थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें तो इस दिन का काफी बरसों से इंतजार था, क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे दोस्तों। जी हाँ, 10 साल। सास से कड़वे शब्द भी सुने थे बच्चे के लेकर कि वो बच्चा क्यों नहीं कर रही, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को दिखाए। हालांकि उसकी सास को ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम जो है उनके बेटे में है। लेकिन अब जो सच्चाई थी जिसने सुनी थी वो सुनकर बेहद हैरान था। उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चे का लेकर खुशियां मनाए या फिर ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ये बच्चा किसका है।
अब उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा दोस्तों। अब वो धीरे धीरे क्या करता, अपनी पत्नी के पास जैसे जानने की कोशिश करता, अब बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसके इर्द गिर्द हर कोई खड़े ही रहते थे परिवार वाले, क्योंकि अब 10 साल बाद एक घर के अंदर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। इसी वजह से राधिका का ना सब लोग बड़ा ही ध्यान रखते थे। अब राकेश भी जो था उससे इस तरीके की बात नहीं कर पाता था। जब रात को ऑफिस से घर आता तो वो सो जाती थी, इसी वजह से वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी को देखते देखते अब राकेश के दिमाग में शक का बीज उठने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त से जिक्र करता हूँ, जो उसका कॉलेज टाइम का फ्रेंड था, उससे बात जिक्र करता हूँ। लेकिन जब वह उसको अपने दोस्त को फोन लगाया, तब उसके दोस्त ने से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसे अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी विश्वास न रहा। जी हाँ दोस्तों, राकेश का जो दोस्त राहुल था उसने बताया कि उसने जिस लड़की से शादी की थी वो किसी और का बच्चा लेकर बैठी थी। शादी से पहले ही वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उसका बच्चा उसके पेट में था। हालांकि इतने वक्त से उसे सच्चाई नहीं पता चली, लेकिन अब सच्चाई पता चलते उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये बात सुनते ही राकेश का जो दिमाग में अब वही चीज जो शक होता है ना, वो उसके दिमाग में चलने लगा। और आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों कि शक जो होता है ना, एक छोटा सा शक ही अच्छे खासे रिश्ते को उजाड़ कर रख देता है। अब यही जो शक था अब राकेश के दिमाग में चलने लगा कि शायद हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाता था, इसी वजह से उसकी पत्नी ने किसी गैर मर्द के साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाए। शायद उसे बच्चे की ख्वाहिश थी। ये सब उसके दिमाग में आने लगा, तरह तरह की बातें। इसी वजह से वह अक्सर क्या करता कि अब उसने क्या किया कि ज्यादातर ऑफिस का काम घर पर ही करना शुरू कर दिया, ताकि वह अपनी पत्नी को ना रंगे हाथों पकड़ सके। अब धीरे धीरे करते करते थी उसे भी शक होने लगा कि शायद उसका पति उसे फॉलो कर रहा है। वो अक्सर फोन पर बात करती थी, तो राकेश जो था उसी टाइम पर कमरे में आ जाता तो वो तुरंत अपना फोन रख देती। ठीक है, वो किससे बात करती थी ये राकेश को नहीं पता था, लेकिन राकेश इतना समझ चुका था कि जरूर मामला कुछ और है। वो सही होती तो यूं उसके आते ही फोन कट करके रखती ना। अब धीरे धीरे गीता की प्रेगनेंसी को पूरे 7 से 8 महीने हो चुके थे, और ये 7 से 8 महीने था उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह थे, उसे अंदर अंदर खा रहे थे। वो सोच रहा था कि अब ये बात मैं सबको बता दूं, लेकिन वो सच बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उस पर ही कीचड़ उछलता। लोग उसे ही कहते कि वो तो नामर्द है, इसी वजह से पत्नी गई होगी। लेकिन ये जानने के लिए वो बड़ा ही परेशान था कि आखिर उसकी पत्नी से धोखा दे रही है इतने वक्त से, तो वो फिर वो प्यार का नाटक क्यों कर रही थी। अगर उसको यही चीज की ख्वाहिश थी तो फिर वो मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं ले रहे। इसी वजह से दोस्तों एक दिन राकेश को मौका भी मिल चुका था अपनी पत्नी से बात करने का, जब उसके परिवार वाले गीता के आने वाले बच्चे के लिए मंदिर में पूजा देने के लिए जाने वाले थे। राकेश ने सोचा आज यही दिन अच्छा है, मैं अपनी पत्नी से खुलकर बात कर सकता हूँ और घर में कोई रहेगा भी नहीं। इसी वजह से उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और राधिका के साथ रहने के लिए बात कही। लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राकेश ने तुरंत चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुम सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? तुम किसके साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाकर आई हो? तुम चरित्रहीन लड़की हो। ये कहते हुए वो अपनी पत्नी एक के बाद एक आरोप लगाने लगी। गीता थी ये बात सुनते ही दोस्तों बेहद टूट चुकी थी। वो रोने लगी, वो कहने लगी सच मानिए ये बच्चा आपका ही है, आप ही इसके बाप हैं। लेकिन जो राकेश था उसने तुरंत कहा कि नहीं, तुम अच्छे से जानती हो शादी से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं नामर्द हूं और मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? तो गीता ने कैसी सच्चाई बताई जिसे राकेश का स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, गीता ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से कुछ दवाइयां ले रही और वो कुछ दवाइयां दूध के वक्त वो राकेश को भी मिलाकर देती थी, लेकिन राकेश को कभी पता ना चला। तब गीता ने दोस्तों बताया कि उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त थी जिसका पति भी नामर्द था। आज उनके घर पर एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं और भगवान ने उन्हें सुख दिया है। इसी वजह से उसने जब अपनी दोस्त से ये जिक्र किया तब उसकी दोस्त ने और एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाया जो विदेश में रहते थे। हालांकि राधिका ने विदेश जा ना सकी, लेकिन उसने फोन पर बात करके डॉक्टर को अपनी सारी जो रिपोर्ट थी वो शेयर की, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे जैसे जैसे मेडिसिन खाने के लिए कहा उसने राकेश को दूध में मिलाकर दी। जब राकेश ने दूध की बात सुनी तब उसे एहसास हुआ कि पिछले 5 सालों से रोज उसे दूध का गिलास देती थी। हालांकि जब वो इनकार करता तो वो बहुत गुस्सा थी। हालांकि उसने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उस दूध में उसे ऐसी कुछ दवाइयां दी जाए खाने के बाद अब वो बाप बन सका है, लेकिन अब भी जो राकेश था वो विश्वास नहीं कर पा रहा था दोस्तों। उसने तुरंत कहा कि नहीं, झूठ है, क्योंकि मैंने खुद डॉक्टर से चेकअप कराया था और मैंने कई लोगों से दवाइयां भी खाई थी, बहुत तरह तरह की दवाइयां खाई, जड़ी बूटियां खाई, देसी दवा खाई, लेकिन कहीं पर मैं ठीक नहीं हो पाया।
और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मैं उम्र भर के लिए नामर्द हूँ, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो फिर तुम मुझे कहाँ कौन सी ऐसी दवा खिला दी जिसके बाद मैं ठीक हो गया? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है। ये कहते हुए राकेश क्या किया, वहां से चला गया और उसने कहा कि अब मैं कुछ दिन के अंदर ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी चरित्रहीन लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये कहते हुए घर से बाहर चला जाता। राकेश उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। जो बात उसके दोस्त ने कही कि उसकी दोस्त की पत्नी ने भी उसे धोखा दिया, उसके दोस्त को धोखा दिया, उसी तरीके से उसका वो जो शक था उसके दिमाग में चलने लगा कि अब गीता जो है अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठ बोल रही है। ठीक है दोस्तों, करीब आधे घंटे के बाद वो एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। दोस्तों, राकेश इस वक्त बहुत ही परेशान था। जिस लड़की से उसने प्यार किया, भरोसा किया, आज उस लड़की ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने सोच लिया था कि अब वह जल्द से जल्द तलाक के पेपर तैयार करवाएगा, कि वह और इस झूठ के साथ रिश्ता अपना कायम नहीं रख सकता था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो क्लिक करता है, उस पर एक वीडियो खुलती है जिसमें गीता ने लाइव डॉक्टर के साथ बात की थी। वो सारी की सारी उस वीडियो में होती है। वो सारी बातें सुन लेता है, खुद अपनी आंखों से देखता है। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि हाँ, ये दवाई खाने के बाद कम से कम 5 से 6 साल या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन जो राकेश है वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पति जो है ठीक हो जाएगा और तुम्हें बच्चे का सुख भी मिल पाएगा। जब राकेश खुद अपने आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब उसे विश्वास होने लगा कि उसकी पत्नी वाकई जो कह रही थी वह सच कह रही थी। जब वो डॉक्टर के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है ये जो डॉक्टर है ये विदेश की बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर है, जिसकी फीस शायद बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी। राकेश ये सुनकर बेहद हैरान था। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था, जिसे उसने इतना कुछ सुना दिया, जिसे वो इतना कुछ सुना कर आया था, उसे तलाक देने वाला था, वही औरत जिसे वो चरित्रहीन भी कह चुका था, उसकी पत्नी तो बल्कि उसका साथ दे रही थी, उसकी मदद कर रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बिना देरी के गाड़ी पकड़ कर क्या किया कि वापस घर गया और अपनी पत्नी के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। तब गीता जो है दोस्तों कहती है कि मैं ये बात आपको पहले भी बता देती, लेकिन मुझे पता था कि शायद आप फिर से इस दवाइयों को खाते ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने पहले भी काफी बार चेकअप करवाया था, आप ठीक नहीं हो पाए, और मैं ऐसी कोई भी जो उम्मीद नहीं देना चाहती थी कि बाद में आपको कभी कोई तकलीफ पहुंचे। इसी वजह से मैं चुप करके आपको दवा देती थी ताकि आप ठीक हो सके। ये बात सुनते ही राकेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अपनी पत्नी का हमेशा जिंदगी भर साथ निभाएगा। अब वह अपने आने वाले बच्चों को लेकर बहुत खुश था। करीब पूरे 9 महीने के बाद गीता ने बहुत ही एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसे पाकर राकेश बेहद खुश था। उसकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज वो बाप बन चुका था जिसकी उम्मीद उसने कभी की नहीं थी, और वो ये सब कुछ उसकी पत्नी के बदौलत हुआ था। वह अपनी पत्नी के पैरों पर गिर कर कहने लगा, ये सुख आज तुमने मुझे दिया है, इसका मैं जिंदगी भर आभारी रहूं। दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो बिना दिखावे के परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा रहे। राकेश ने भी अपनी जिंदगी में जिसे सबसे बड़ी अपनी गलती समझा था, वही उसकी अब आज सबसे बड़ी ताकत बनी।